2019 में जिस अमेठी को कांग्रेस अपना गढ़ और घर बताती थी, उसको भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छीन लिया। कांग्रेस के पास आज आप दीदी स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की सड़कों को, सभी सड़कों को अच्छा बनाया है कि आप पैदल चल सकते हैं। स्वागत है राहुल जी, आप आइए और दीदी जी को धन्यवाद दीजिए कि जहां मोदी लहर और जीत के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उन्होंने अमेठी की जनता से एक वादा किया था कि अमेठी के सांसद का एक अपना निजी घर होगा। दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी सांसद हुआ करते थे। मिलने के लिए दिल्ली जाओ, वहाँ उनके कमांडो के धक्के खाओ। यहाँ किसी कमांडो के धक्के नहीं खाने हैं, आप अमेठी में ही। हार और भीतरघात से जूझ रही कांग्रेस के पास चुनौतियां बेशुमार हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी के हाथों मिली पटकनी को कांग्रेस अभी भूल भी नहीं पाई थी कि 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे को भाजपा ने हथिया लिया। 2019 में जिस अमेठी को कांग्रेस अपना गढ़ और घर बताती थी, उसको भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छीन लिया। कांग्रेस के पास सिवाय अपना वजूद बचाने के लिए देश और प्रदेश में और राहुल गांधी के घर अमेठी में कुछ शेष नहीं बचा है। अभी हाल ही में हुए कई प्रदेशों के चुनाव में मिली हार ने तो कांग्रेस को अंदर तक हिला दिया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में तो अब कोशिश करने वालों की ही कमी दिख रही है। कांग्रेस को यदि सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचना है और उत्तर प्रदेश में कुछ सम्मानजनक सीटें जीतनी हैं, तो कुछ चमत्कार तो करना ही होगा। वहीं मोदी लहर और जीत के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे वीवीआईपी जनपद अमेठी की बात करें तो पूरी दुनिया की निगाहें अमेठी पर टिकी होती हैं। अमेठी लोकसभा सीट की गणना सबसे हॉट सीट में होती है। इस लोकसभा सीट से 15 वर्ष राहुल गांधी सांसद रहे। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि 2014 में स्मृति ईरानी ने इस दुर्ग को भेदने से नाकामयाब रही, लेकिन राहुल गांधी के इस दुर्ग की नींव की गहराई में गड्ढा करते हुए उन्होंने पानी भर दिया। चुनाव हारने के बावजूद वह लगातार अमेठी लोकसभा में सक्रिय रहीं, जिसका सार्थक परिणाम निकला कि वर्ष 2019 में उन्होंने इस अभेद दुर्ग को भेदते हुए लगभग 50,000 से अधिक वोटों से राहुल गांधी को पराजित किया। 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से दूरी बना ली। अमेठी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लगातार सक्रियता का एक और परिणाम देखने को मिला कि सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। इसका कारण भी है, चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से जिस तरह से दूरी बना ली, अब दोबारा वापस आने के बाद वह अमेठी की जनता को क्या जवाब देंगे? कैसे वह अमेठी के लोगों को फिर से अपना परिवार कहेंगे? कहीं ना कहीं इसी कारण से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को यह सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि अमेठी में बहुत ताकत और दमखम लगाने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शायद इसीलिए राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर दक्षिण में ही बने रहना चाहते हैं। हालांकि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के जनता से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वादा किया था वो एक एक करके पूरा करते दिखाई दे रही हैं। उनका घर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। 22 फरवरी को उसका गृह प्रवेश होना है। अमेठी सांसद अपने परिवार के साथ अमेठी के मेदन मवई में बने उस घर में गृह प्रवेश करेंगी और अस्थायी रूप से यहाँ की निवासी हो जाएंगी। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी की जनता से एक वादा किया था
कि अमेठी के सांसद का एक अपना निजी घर होगा, जो कि अब जो है स्मृति ईरानी का वह घर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। हम उन्हीं के आवास के ठीक सामने मौजूद हैं और हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि यह जो है स्मृति ईरानी का वह आवास है, जिसका 22 फरवरी को उद्घाटन होना तय हुआ है। यहां पर स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी के साथ कहीं ना कहीं उनका पूरा परिवार यहां पर होगा, और जो मेदन मवई गांव में यह आवास है, इसमें कहीं ना कहीं उद्घाटन के बाद यहां से जो स्मृति ईरानी के चुनाव की सारी गतिविधियां हैं, सारी जो रणनीति है वह यहीं से संचालित होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भगवान श्री राम का जो पेंटिंग है वो बनी हुई है, हनुमान जी की पेंटिंग बनी हुई है, पूरा अयोध्यामय हो गया है। यह जो है अमेठी में उनके आवास के सामने पूरा राममय दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जो यहाँ के जिला प्रवक्ता हैं वह मौजूद हैं। क्या कहेंगे, स्मृति ईरानी जी ने जो वादा अमेठी के लोगों से किया था, वो धीरे धीरे सारे वादे पूरे हो रहे हैं, उनका आवास भी बनकर तैयार है। जैसा कि अमेठी की जनता जनार्दन की बहुत लंबे अरसे से मांग थी कि अमेठी का सांसद का अमेठी में ही घर हो, और दीदी ने कहा भी था कि हम जो है अमेठी में अपना घर बनाएंगे, यहीं के जो है वोटर बनेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वोट दे ही रही हैं। और अब जो उनका वादा था, उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए बढ़िया एक भव्य जो है अपना घर बनाया है, जहां से अमेठी की जनता जनार्दन को मिलने में और यहाँ पे सभी ज़रूरतें अमेठी की जनता जनार्दन की यहीं पूरी हो जाएंगी। किसी को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी सांसद हुआ करते थे, मिलने के लिए दिल्ली जाओ, वहाँ उनके कमांडो के धक्के खाओ। यहाँ किसी कमांडो के धक्के नहीं खाने हैं। आप अमेठी में ही सारी जो है अपनी बातों को अपनी सांसद से आप कह सकते हैं। ऐसी सुलभ सांसद मिलना भी मुश्किल है। और आप जो है देख ही रहे हैं 22 फरवरी को इसका जो है गृह प्रवेश हो जाएगा, जिसमें अमेठी की जनता जनार्दन और उनके परिवारीजन आने वाले हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी आ रही है, और यह जिस रूट से आ रही है, अब राहुल गांधी 3 साल बाद जब आएंगे तो देखेंगे कि अमेठी में ओवरब्रिज भी बनकर तैयार है, उसी बाईपास से होकर वो जाएंगे। तो जो है कैसे देखते हैं इसको? आज अमेठी का जो नज़ारा है, राहुल गांधी जी को पूरा फील होगा कि मैं सांसद था तो अमेठी कैसी थी। आज दीदी स्मृति ईरानी जी 4 साल बाद बदली हुई अमेठी दिखेगी। 4 साल बाद उनको बदली हुई अमेठी दिखाई देगी, और ऐसी अमेठी जहां की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, एकदम चमचमाती हुई सड़कें राहुल जी को मिलेंगी। और यहाँ की सड़कें राहुल जी को बताएंगे कि आप सांसद थे तो आप पैदल नहीं चल सकते थे, आपके पैर टूट जाते। आज आप दीदी स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की सड़कों को, सभी सड़कों को अच्छा बनाया है कि आप पैदल चल सकते हैं। स्वागत है राहुल जी, आप आइए और दीदी जी को धन्यवाद दीजिए कि जहां से आप 15 वर्ष सांसद रहे, सड़कें नहीं बना पाए, कृषि विज्ञान केंद्र नहीं खोल पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, सैनिक विद्यालय नहीं बना पाए, आज 4 साल बदली हुई अमेठी है। और यहाँ की सांसद जी को राहुल जी धन्यवाद दीजिए। तो जो है कहीं ना कहीं जो ये अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी का आवास बनकर तैयार है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी को राहुल गांधी भी अमेठी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बदली हुई अमेठी दिखेगी। जो स्मृति ईरानी ने 4 सालों में विकास किया है, कहीं ना कहीं वह राहुल गांधी को भी देखने को मिलेगा। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी।